जय हिंद दोस्तों। मैं आज फिर से एक सहायक आचार्य की हाई कोर्ट में जो अपील किया गया है, जो केस किया गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें को लेकर के आया हूँ। लेकिन जब उस मैटर पर आगे बढ़ूँ, उससे पहले आप सभी को क्या करना है, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और दोस्तों को भी शेयर कर दें। और चैनल पर मेरी पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर लें, क्योंकि पल पल की खबर आपको देने के लिए मैं यहाँ तैयार हूँ। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह है सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों को शामिल करने पर सरकार और जेएसएससी से मांगा गया है जवाब। हाँ, ध्यान से सुनिएगा कि सरकार से और जेएसएससी से मांगा गया है जवाब। एक तो इधर चल रहा है एग्ज़ाम, 27 को एक एग्ज़ाम हो चुकी है, आपको पता है 27 अप्रैल को एग्ज़ाम हो चुकी है हिंदी की फर्स्ट पेपर की 125 वाली। लेकिन दूसरी तरफ इधर हाई कोर्ट में चल रहा है केस, फिर से केस किया गया। केस करने वाले कौन हैं? तो पारा शिक्षक हैं। लगभग 61,000 पारा शिक्षक हैं झारखंड में। उनमें से कुछ दलों ने झारखंड में हाई कोर्ट में अपील किया है। पारा शिक्षकों ने क्या है उनका कहना, चले देखते हैं। पारा शिक्षकों का दावा है कि एनसीटीई के रेगुलेशन में है मिली है छूट। किस बात की छूट मिली है? और जेटेट पास होने की शर्त से कोई पारा शिक्षक नियुक्ति से हो रहे हैं वंचित। ये दो टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। लेकिन जल्दी से वीडियो की लिंक को दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे होंगे, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए भाई देखते हैं क्या है। दैनिक जागरण की एक खबर है, उसमें बोल रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर AN पाठक की अदालत में सहायक आचार्य नियुक्ति से पारा शिक्षक को कह सकते हैं कि सहायक शिक्षक को वंचित किए जाने को लेकर दाखिल एक याचिका दायर की गई है, पर जिसमें सुनवाई हुआ। और सुनवाई किसने किया? तो हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक जी ने इसकी सुनवाई किया। क्या है महत्वपूर्ण बातें, देखते हैं। याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद, जब सुनवाई हुआ उसके बाद अदालत ने राज्य सरकार, NCTE, JSSC और जैक से जवाब मांगा है। उन लोगों से मांगा गया है जवाब। किस चीज़ का जवाब मांगा गया, चलिए आगे देखते हैं। मामले में अगली सुनवाई 14 मई को होगी, मतलब अगली सुनवाई 14 मई को होगी। उससे पहले रिपोर्ट तैयार कर लेना है सरकार को, झारखंड सरकार को, JSSC को, जैक को और NCTE को, सभी को रिपोर्ट दाखिल करना है हाई कोर्ट में। लेकिन है मुद्दा क्या, चलिए देखते हैं। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि RTE एक्ट की धारा 23 एवं NCTE के वर्ष 2010 के रेगुलेशन, तो NCTE के वर्ष 2010 में एक रेगुलेशन आया था, एक एक्ट आया था कि कंडिका 4 में, हाँ ध्यान से सुनिएगा, कंडिका 4 में एक प्रावधान है, एक बात है, क्या प्रावधान देखते हैं, के अनुसार सहायक शिक्षकों के लिए जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। मतलब ऐसा किस में कहा गया भाई? तो इसमें है NCTE, इसकी एक्ट में कहा गया था 2010 में कि सहायक शिक्षक अगर की नियुक्ति होती है उसमें टेट की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो वो कौन थे? अधिवक्ता अजीत कुमार जी ने कहा कि ऐसा कहा गया कि जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। पारा शिक्षक राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब सहायक शिक्षकों को केंद्रीय प्रावधानों और NCTE की रेगुलेशन के अनुसार छूट प्राप्त है,
तो सरकार की ओर से सहायक आचार्य की नियुक्ति के में इनके लिए जेटेट पास होने की शर्त लगाना गलत है। ऐसा अधिवक्ता अजीत कुमार जी ने कहा है कि सरकार इनके साथ 61,000 पारा टीचरों के साथ गलत कर रही है। जब है ही नहीं वैसा प्रावधान, तो फिर सहायक आचार्य की नियुक्ति में इन्हें भाग क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों नहीं कहा जाए। जेटेट पास होने की शर्त लगाना गलत है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस वजह से राज्य में 61,000 पारा शिक्षकों इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित है। 61,000 पारा शिक्षक हैं, इनको सहायक आचार्य की परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया गया है, ऐसा कहा गया है अधिवक्ता के द्वारा कि ये गलत है। अब देखते हैं कि क्या होगा। इस मामले की सुनवाई अब 14 मई को होगी। 14 मई को क्या कहती है ये जो झारखंड सरकार है, JSSC है, जैक है, NCTE को सबको जो रिपोर्ट मांगा गया है वो 14 मई को जब सबमिट करेगा, इन सारे टीमों के द्वारा जब सबमिट होगा तो 14 मई को फिर क्या निकल के आता है कंक्लूजन, क्या सही में प्रावधान है। अगर ऐसा एक्ट कोई कानून होगा तब तो फिर से निकालना पड़ेगा फॉर्म का। अब ये खेला तो हो गया भाई, फिर से फॉर्म भर आएगा क्या। इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 14 मई तक वेट करना पड़ेगा। चलिए इस प्रकार की न्यूज़ के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद।